मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। ओके बेटा, सर्वनाम पाठ शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, किसे कहते हैं। सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, सबके लिए एक नाम। सर्वनाम अर्थात सबके लिए एक नाम। ठीक है, जैसे अगर इसका एक उदाहरण देते हैं, ऋतु मेरी सहेली है, ऋतु को सफेद रंग पसंद है, ऋतु को मिठाई खानी अच्छी लगती है। ठीक है, तो यहां मैंने शब्द क्या लिया, ऋतु, जिसका मैं बार बार प्रयोग कर रही हूं। अब इसके स्थान पर अगर मैं कहती हूँ ऋतु मेरी सहेली है, उसे सफेद रंग पसंद है, ठीक है, उसे मिठाई खाना पसंद है, तो मैं यहाँ ऋतु की जगह अन्य शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। तो इसकी परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर हम हमारी परिभाषा में क्या है कि संज्ञा हम प्रयोग नहीं करेंगे, संज्ञा के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब वो दूसरे शब्द कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया। ठीक है, अगर हम नाम की जगह क्या क्या बोल सकते हैं, आप किसी का नाम लेके बुलाते हो, कोमल इधर आओ। ठीक है, आप कोमल नहीं बोलना चाहते, उसके स्थान पर क्या शब्द बोलोगे, आप इधर आइए, तो मैंने शब्द लिया आप। तुम इधर आओ, तो मैंने शब्द लिया तुम। सरिता वहां जाएगी, अब सरिता की जगह मैंने दूसरा शब्द लिया वह वहां जाएगी। ठीक है, या वह बाजार जाएगी, तो शब्द कौन सा लिया, वह। तो संज्ञा के स्थान पर हम लोग कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मैं, तुम, हम, आप, वह। बच्चों, इन शब्दों को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ पर एक तालिका बनी है जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, और इसको समझकर आप बहुत आसानी से संज्ञा को समझ सकते हैं। ठीक है, यह है आपका सर्वनाम। मैं का बनता है मैंने, मुझको, मुझे, मुझ में, मुझ पर, मुझसे, मेरा। इसी प्रकार से हम, हमने, हमको, हमें, हम में, हम पर, हमसे, हमारा। तुम का बन जाता है तुमने, तुमको, तुम्हारा, तुम पर, तुझे। ठीक है, आपका बनता है आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार वह का बनता है उसने, उसको, उससे। ठीक है, वे का बनता है उन्होंने, उनको, उन्हें, उनमें, उन पर, उनसे, उनका। ठीक है, फिर आपका कौन, किसने, किसको, किसे, किसमें, किस पर, किससे, किसका। फिर कोई, किसी ने, किसी को, किसी में, किसी पर, किसी से, किसी का। तो ये जो सारे शब्द होते हैं ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए बेटे हम समझते हैं सर्वनाम के प्रकारों को। ठीक है, सर्वनामों के कई भेद है, यहाँ पर 4 भेद दिए गए, अर्थात यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक संज्ञा, जिसमें हम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, आप। ठीक है, मैं, तुम, वह, आप, ये सारे उसका, उससे, ये सारे शब्द क्या हैं आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है बेटा वो शब्द जिसके लिए हम श्योर होते हैं, जिसके लिए हमें पक्का यकीन होता है कि ये है। ठीक है, निश्चय जैसे अपने शब्द से ही समझ में आ रहा है, निश्चय श्योरिटी होती है जिसमें। देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं यह मेरी किताब है। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ जैसे कि यह मेरी किताब है, मुझे पूरा निश्चय है कि यह मेरी किताब है, मैं श्योर हूं इसके लिए कि मेरी किताब है। तो जिन वाक्यों में हमें श्योरिटी दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये अपने नाम से ही समझ में आ रहा कि जिस चीज में हम डाउटफुल होते हैं, जिसमें हमें श्योर नहीं है, हम लोग श्योर नहीं है, मुझे डाउट है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है जैसे जल्दी से छुप जाओ, कोई आ रहा है, जरा संभल कर चलो, फर्श पर कुछ गिरा है। तो ये कुछ, कोई जैसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, कुछ या कोई। ठीक है, जैसे
मम्मी देखो दरवाजे पे कोई आया है, ठीक है, तो कोई आया है, तो कोई से हमें ये नहीं पता कि दरवाजे पे कौन आया है। हो सकता है कि हमारा कोई रिश्तेदार आया हो सकता है कोई मांगने वाला आया हो सकता है कि पापा आ गए हो छुट्टी होके, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। तो कोई और कुछ जो शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लगाए जाते हैं। फिर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम समझना बहुत आसान है बच्चों। इसमें क्या होता है, किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा है, कल तुम्हारे घर कौन आया था, तो यहाँ पर कौन शब्द क्या दर्शा रहा है, प्रश्न दिखा रहा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन आया था, ठीक है। इसी प्रकार से पिकनिक के बारे में क्या सोचा, मतलब कि हमने पिकनिक जाने का प्लान किया था, तो आपने उसके बारे में क्या सोचा, चलना है या नहीं चलना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर है आपका ये कौन तथा क्या जो शब्द होते हैं ये किसी ना किसी चीज के लिए प्रश्न करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम में क्या सीखा, सर्वनाम के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है आपका वेरी गुड प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बेटा मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूंगी, आप लोग ध्यान से चैप्टर पढ़िए, इसको समझिए, आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो बार बार देखिए, उससे समझिए, और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कॉल कर सके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन फिर से वही सेम रूल रहेगा, आपको दिन में 2 बार अपना पाठ जो है वो रिवाइज करना है, याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।